कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को फांसी की सजा पर भारत में काफी रोष है। नौसेना के इन अफसरों पर कथित रूप से इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। कतर की अंग्रेजी वेबसाइट अल जजीरा के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने का आरोप है। हालांकि कतर की सरकार ने यह नहीं बताया है कि नौसेना के पूर्व अफसरों पर लगे जासूसी के आरोप किस किस्म के हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय इन पूर्व अफसरों को सभी संभव कानूनी विकल्प मुहैया कराने पर विचार कर रहा है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने भी इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं दी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेवी के जिन पूर्व अफसरों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, सर्विस के दौरान उनका रिकॉर्ड बेदाग और शानदार रहा है। उच्च पेशेवर दक्षता, तेज तर्रार कामकाज और शार्प माइंड की वजह से इनमें से एक अफसर को भारतीय नौसेना में सेवा के दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हम इन सभी अधिकारियों के शानदार सर्विस रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जिन अफसरों को कतर की अदालत ने कथित जासूसी के आरोपों में सजा सुनाई है वो कौन हैं, वो कतर कैसे पहुंचे और वहां क्या काम कर रहे थे। इन अफसरों के नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को दिए एक बयान में कहा है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर ने इस मामले में दोहा में काम कर रहे इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वो अदालत होती है जहां किसी मामले की पहली बार सुनवाई होती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नेवी में काम कर चुके इन सभी अफसरों की भारतीय नौसेना में बेदाग पारी रही है। इन अफसरों ने नेवी में 20 साल तक काम किया है और कई अहम पदों पर जिम्मेदारी निभाई है। नेवी में तय समय तक सेवा देने के बाद इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और बेहतर मौके की तलाश में नौसेना को छोड़ दिया। इसके बाद इन अधिकारियों ने कतर की प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी अल दहरा के साथ काम करना शुरू किया। अल दहरा में ये अधिकारी कुछ सालों तक कतर नौसेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अगस्त में जासूसी के कथित आरोप में इंडियन नेवी के इन पूर्व अफसरों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ना तो कतर ने और ना ही भारत की एजेंसियों ने इन अफसरों पर लगे आरोपों की डिटेल दी है। इधर अल दहरा कंपनी ने अपने एक अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद मई में कतर में अपना कामकाज ही बंद कर दिया। ये भी रिपोर्ट सामने आई कि अल दहरा के शीर्ष अधिकारी को कस्टडी में लिया गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे छोड़ भी दिया गया। बता दें कि इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिनमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया था। ये भी जानकारी सामने आई है कि इस मामले में गिरफ्तार भारतीय नागरिकों को कई महीनों तक जेल के अंदर एकांतवास में रखा गया था। इसके बाद इन्हें 2 लोगों के सेल में शिफ्ट कर दिया गया। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन ने ट्वीट करके पीएम मोदी को इस मामले से अवगत कराया था और अपने भाई की रिहाई में प्रधानमंत्री से मदद मांगी थी। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रवक्ता रिटायर्ड कैप्टन डीके शर्मा का कहना है कि जिन अधिकारियों को कतर में सजा सुनाई गई है वो बेहतरीन पेशेवर अधिकारी थे। नौसेना में सेवा के दौरान इनमें से 5 अफसरों के साथ काम कर चुका हूँ। कैप्टन नवतेज गिल मेरे कोर्समेट थे। वो चंडीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी के बेटे हैं। पढ़ाई के दौरान नवतेज गिल को बेस्ट कैडेट चुना गया था। इस वजह से उन्हें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। नवतेज गिल तमिलनाडु के डिफेंस कॉलेज में इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी डीके शर्मा के सीनियर रह चुके हैं। डीके शर्मा के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि पूर्णेंदु तिवारी उस समय नौसेना में टॉप अधिकारियों में से थे। वो नेविगेशन ऑफिसर थे और उन्होंने युद्धपोत आईएनएस मगर को कमांड भी किया था। विदेश में भारत की साफ सुथरी इमेज रिप्रेजेंट करने के लिए साल 2019 में कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से सम्मानित किया था। ये सम्मान उन्हें कतर की नौसेना की
क्षमता बढ़ाने के लिए दिया गया था। कमांडर अमित नागपाल, कमांडर एस.के. गुप्ता और कैप्टन बी.के. वर्मा सभी नौसेना से रिटायर्ड अफसर हैं और डी.के. शर्मा के जूनियर रहे हैं। नागपाल कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम के विशेषज्ञ थे, जबकि एस.के. गुप्ता गनरी स्पेशलिस्ट थे। गनरी स्पेशलिस्ट वो पद होता है जो किसी यूनिट का ऑपरेशन चीफ होता है। कैप्टन वर्मा नेविगेशन और डायरेक्शन स्पेशलिस्ट थे। कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और कैप्टन सुगुनकर पकाला ये दोनों अधिकारी नेवी में तेज तर्रार टेक्निकल अधिकारी थे। एक और जिस भारतीय को मौत की सजा मिली है वो नौसेना में नाविक के पद पर रह चुके हैं। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि भारत सरकार के पास अब क्या विकल्प बचे हैं, कैसे इन अधिकारियों को फांसी की सजा से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं और कतर के साथ भारत के संबंध भी अच्छे रहे हैं। कतर के साथ रिश्तों को देखते हुए भारत सरकार कतर की कोर्ट के इस फैसले पर सधी प्रक्रिया दे रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इन सभी भारतीयों को काउंसलर और कानूनी सलाह देना जारी रखेगा। मामला चूंकि गोपनीय है, इस वजह से किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बता दें कि हाल ही में कतर में भारत के राजदूत ने काउंसलर एक्सेस मिलने के बाद 1 अक्टूबर को जेल में बंद इन भारतीयों से मुलाकात की थी। इस मामले में वरिष्ठ वकील और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और ICPR यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के प्रावधान कहते हैं कि कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आमतौर पर मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। भारत सरकार के पास फिलहाल इस मामले में कई विकल्प मौजूद हैं। पहला ये कि भारत को कतर के जुडिशियल सिस्टम के मुताबिक वहां के हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। अगर उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता या अपील स्वीकार नहीं होती तो ऐसे में भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है। इसके अलावा भारत अपने कूटनीतिक दबाव का इस्तेमाल करके कतर से इन अधिकारियों को मौत की सजा की तामील को रुकवा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गैर सरकारी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी भी इस मामले को विश्व स्तर पर उठा सकती हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जरिए भी कतर पर दबाव बनाया जा सकता है। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल।